जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और अभी तक हम जो पढ़ रहे थे मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट उधर चला हुआ था आपके चैप्टर, और जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं वो आर्मी लेवल पर वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं। और जितने भी आपके चैप्टर है वो सारे के सारे आपके प्ले लिस्ट में आपके सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अगर किसी बच्चे का बेसिक कमज़ोर है, उसके बेसिक में प्रॉब्लम है, तो एक एक करके आप वीडियो को प्ले करके अपना देखना शुरू करें और रफ नोटबुक ले और पेन ले और अपना बनाना शुरू कर दीजिए क्वेश्चन। और जब वो क्वेश्चन बनाओगे, जब चैप्टर बनाओगे, चैप्टर के बाद जो 30 क्वेश्चन वाला या 50 क्वेश्चन वाला जो आपका पेपर चल रहा है, तो उसमें आपसे मैथ के क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे। और जो बच्चा रेगुलर तैयारी कर रहा है, रेगुलर उसमें अपने वीडियो को पढ़ा है, उसके समझ भी आया होगा कि क्या टॉपिक चल रहा है, किस तरह का चल रहा है और कैसे हमें क्वेश्चन को बनाना है, तो वो सभी के सभी आपके चैप्टर मैंने बेसिक टाइप के सारे करा चुके हैं। देखो आर्मी में बेसिक ही है, ऊपर लेवल का नहीं आता। लेकिन आज का जो चैप्टर चलते हैं, आज का एक चैप्टर पूरा का पूरा क्षेत्रमिति वाला चलेंगे, और क्षेत्रमिति का पोर्शन चलेंगे हम आयत। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है एग्जाम में। आज की जो सीरीज होगी वो आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज और आपका शंकु, बेलन, घन, घनाभ, इस तरह के सारे क्वेश्चन में आपको हर वीडियो में एक एक चैप्टर के टाइप के, मतलब चैप्टर टाइप में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आज का अपना टॉपिक चलते हैं आयत। और आयत क्या है, बहुत बेसिक से मैंने आपको कंप्लीट कराया है। तो आयत के आज के चैप्टर पर चलते हैं। उससे पहले आप सभी दोस्तों के लिए 2 मोटिवेशन लाइन कहना चाहूंगा कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमी मत छोड़ना, सितारे चुनने के लिए कभी जमी मत छोड़ना। मतलब जब आप अपने सितारा, मतलब क्या, आपको आपकी इंडियन आर्मी की वर्दी चाहिए तो आप बेसिक पर बने रहो और बेसिक से लगातार तैयारी करते रहो दोस्तों। तो आपको जो आपका आने वाला एग्जाम है, आने वाली भर्ती है, उसमें आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा। बेसिक से नीलेश भाई आपको जीके के क्वेश्चन करा रहे हैं। मैं हर वीडियो में बता भी रहा हूं कि बेसिक से जो आपका जीके चला हुआ है, जीके में आपके करंट के क्वेश्चन है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट करेंगे आपका जो आने वाला एग्जाम है। अगर इन वीडियो को रेगुलर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास इतना कंटेंट तैयार हो चुका है कि आर्मी के लिए कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आपके यहीं जो आपको पोर्शन पढ़ा चुके हैं, यहीं से आपके 35 से 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बस क्या करना है, आपको रेगुलर इन्हीं वीडियो को बार बार देखना है। आज के चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन से पहले मैं आयत के बारे में आपको 2 से 4 बातें समझा दूं। आयत क्या होता है? नंबर 1, एक ऐसी आकृति, जैसे ये आकृति है, इसका क्या हुआ, लंबाई तो क्या होगी, ज्यादा हो गई, और चौड़ाई क्या होगी, कम हो गई। जिस आकृति की लंबाई ज्यादा है, इस वाली वैल्यू को बोल दिया लंबाई, ये वाली वैल्यू को लंबाई बोल दिया, और इसको बोल दिया चौड़ाई। बड़े वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंबाई, और छोटे वाली भुजा होते हैं चौड़ाई। मतलब चार भुजाओं से, 4 आयत की डेफिनेशन क्या है, 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति, 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को आयत कहते हैं। पहले इसके बारे में समझे क्या होता है आयत। 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को, 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति, 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को आयत कहते हैं। कितनी? 4 बनी आकृति को आयत कहते हैं। 4 भुजा, आप देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 और 1 4। 4 भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनी उसको आयत कहते हैं। 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति आयत होती है। और आयत में क्या होते हैं, प्रत्येक कोण को आयत कहते हैं। आयत का प्रत्येक कोण, नंबर 1 पॉइंट था, 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को आयत कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, आयत के प्रत्येक कोण का मान, आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। आयत के प्रत्येक कोण का मान, आयत के अंदर जितना भी कोण होता है उस प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है।
आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। और आयत के अंदर मतलब 90 डिग्री कैसे, यहां पर जहां दो रेखाएं, जहां पर दो लाइनें आकर मिलती हैं, दो रेखाएं आकर मिलते हैं, वहां एक कोण का निर्माण करती है। और वो कोण बना कितने का, 90 डिग्री का, मतलब समकोण। कौन सा कोण, समकोण बना। आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है और आयत में 4 कोण होते हैं। आयत में 4 कोण होते हैं। क्वेश्चन आ चुका है आपका, आयत के चारों कोणों का योग आपके एग्जाम में आ चुका है। आयत के 4 कोण, आयत में 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, ध्यान रखें ये बात ध्यान रखने वाली है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आपको 3 से 4 बातें बताइए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 4 भुजाओं से 1 2 3 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को आयत कहते हैं। आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये जो कोण बना, जहां दो रेखाएं आकर मिलती है, वहां एक कोण का निर्माण करती है। और आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है और आयत में 4 कोण होते हैं। देखो जैसा ये एक कोण हुआ, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, तो 4 कोण बन गए। तो 4 कोण आयत के अंदर होते हैं, प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आपको बात ध्यान रखने के लिए है। और आयत के अंदर क्या होता है, एक विकर्ण होता है, विकर्ण बनेगा, इसमें एक तिरछी भुजा, वो क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं वहां पर आपका क्लियर कराऊंगा। तो ये बात आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको याद करनी है। चलते हैं आज के अपने आयत से रिलेटेड पहले क्वेश्चन पर आज चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक आयत की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, तो इसने क्या पूछ लिया, परिमाप पूछ लिया। परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। और आयत के अंदर 2 ही फॉर्मूले हैं, आयत का परिमाप या आयत का क्षेत्रफल। इसमें मैंने सारे के सारे आपके जो जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं वो आपके रखे हैं। और बेसिक क्वेश्चन अगर आप करते हुए चले जाएंगे तो आपका आयत जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। क्वेश्चन क्या कहा, एक आयत की लंबाई 17 मीटर, आयत की जो लंबाई दी वो 17 मीटर दी, आयत की जो लंबाई दी वो 17 मीटर दी और चौड़ाई जो दी आपको वो 14 मीटर दी। मतलब ये आयत की लंबाई, आयत बना दिया इस तरह की आकृति। आमने और सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। अगर ये 17 मीटर है, अगर ये 17 मीटर है तो ये भी 17 मीटर होगा। अगर ये 14 मीटर है, अगर ये 14 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 14 मीटर होगा। तो इसने क्या कहा, परिमाप, आयत का परिमाप। और बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया फॉर्मूला कि आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 मतलब 1 और 1 2, मतलब 2 तो हो गई लंबाई, 1 और 1 2 हो गई चौड़ाई। तो 2 कॉमन ले लिया तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। और 2 लंबाई का वैल्यू दिया 17 मीटर और चौड़ाई का वैल्यू दिया 14 मीटर। लंबाई का वैल्यू दिया 17 मीटर और चौड़ाई का दिया 14 मीटर। अब 17 से 14 जोड़ दिया तो 31 मीटर बना। और जब ये ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया तो 2 का 31 में गुना किया, 31 दूनी 62 मीटर, 31 दूनी 62 मीटर। तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। आयत का परिमाप पूछ लिया, क्वेश्चन चेक करें क्या पूछ लिया, परिमाप। और परिमाप हुआ 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। और 2 लंबाई 17 है और चौड़ाई 14, 17 और 14 जोड़ दे तो 31 हो गया, 31 का 2 से गुना 62। ये आपका हो गया सूत्र से। और बिना सूत्र के होता है, देखो आप, आयत का परिमाप होता है बिना सूत्र के, परिमाप चारों भुजाओं का योग या सभी भुजाओं का योग। अगर आपके परिमाप का सूत्र ध्यान ना रहे तो सेकंड मेथड क्या होता है, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, जितनी भी भुजा हैं सभी भुजाओं का योग। और यह आयत के लिए नहीं, आयत के लिए, वर्ग के लिए, वर्ग या फिर आपका त्रिभुज के लिए सभी भुजाओं का योग, यही फॉर्मूला चलेगा। मतलब यही बेसिक ध्यान रखना आपको, सभी भुजाओं का योग।
जो आयत का परिमाप होता है उसका मतलब है सभी भुजाओं का योग, तो मतलब 17 + 12 + 17 + 12, 17 और 12 जोड़ दिया 29, 17 और 12 जोड़ दिया 29, 17 और 12 सॉरी वो 14 दिया, 17 और 14 दिया, 17 और 14 दिया हुआ है। अगर 12 देते तो 12 से भी कर लेते, लेकिन आंसर डिफरेंट बनता, फिर कंफ्यूजन होता। 17 14 और 17 और 14, 17 और 14 31 और 17 फिर जोड़ दिया 48 और 14 फिर जोड़ दिया तो 62 मीटर हो गया। मतलब क्या, अगर आपके फॉर्मूला भूल जाते हैं तो ध्यान रखना है सभी भुजाओं का योग, या फिर सभी भुजाओं का योग 17 14 सबको जोड़ दिया 62 मीटर, या फिर सूत्र आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये आयत के वो क्वेश्चन मैंने इसके अंदर रखे हैं जिस तरह के आपके एग्जाम में आते। कराने को मैं बड़ा लेवल भी करा दूंगा, लेकिन बड़ा लेवल आपके लेवल पर नहीं आता, बिल्कुल बेसिक आता है, बिल्कुल सिंपल से। आप एक बार बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना। और आयत आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे को, इस तरह के चैप्टर में होते हैं, वो बिल्कुल बेसिक से है, सारे के सारे आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक आयत की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी 18 मीटर, चौड़ाई दे दी 18 मीटर और लंबाई दे दी 32 मीटर, चौड़ाई दे दी 18 मीटर है और लंबाई दे दी 32 मीटर है। और क्या पूछ लिया, परिमाप पूछ लिया। अगर आप फॉर्मूला यूज करते तो कर लें, अगर नहीं करते तो सबका जोड़ कर दे, जब ये 32 तो ये भी 32 और ये 18 तो ये भी 18, तो 32 + 18 + 32 + 18 और सबका क्या कर दिया, जोड़ कर दिया। 32 और 18 जोड़ा 50, 32 और 18 50, 50 और 50 100 मीटर, 100 मीटर क्या हो गया, 100 मीटर आपका ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़, 32 और 18 जोड़ दिया 100 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयत का परिमाप दिया हुआ है। देखो एक चीज कॉमन है, जब भी मैं क्वेश्चन करा रहा आयत का तो आयत की आकृति जरूर बना रहा हूं, जिससे क्या होगा, आपके आयत की आकृति अपने माइंड में आ जाएगी, क्योंकि 8-10 आकृति बनानी पड़ेंगी आपको अगले चैप्टर को समझने के लिए। आयत की अलग होगी, वर्ग की अलग होगी, वृत्त की अलग होगी। तो आयत का परिमाप दे दिया, परिमाप दे दिया, परिमाप दिया हुआ आयत का। आयत का जो परिमाप दिया भाई आपका वो 200 मीटर दिया, परिमाप दे दिया 200 मीटर, जो परिमाप दिया वो दे दिया 200 मीटर और लंबाई दे दी 60 मीटर, लंबाई दे दी 60 मीटर, जब ये 60 तो ये भी 60 और चौड़ाई क्या कर लिया, पूछ लिया। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू धर दे, बिना फॉर्मूले के भी हो सकता है। पहले फॉर्मूला 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर कितना 200 मीटर, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 200 मीटर और 2 और लंबाई का वैल्यू 60 प्लस चौड़ाई, लंबाई का वैल्यू 60 प्लस चौड़ाई और बराबर 200 मीटर। अब क्या किया, 60 को 2 से गुणा किया, 60 दूनी 120 प्लस 2 चौड़ाई, 60 दूनी 120 प्लस 2 चौड़ाई बराबर 200, 200 क्या मीटर, 200 क्या मीटर। और ये 120 क्या है, इधर प्लस का है, बराबर से उधर गया तो माइनस का हुआ। तो 2 चौड़ाई बराबर 200 में से माइनस कर दिया 120 और 200 में से 120 घटाया तो 80, 200 से 120 घटाया तो 80 मीटर। और चौड़ाई बराबर हो गया 2, इधर क्या है गुणा में है, उधर गया तो बटे में, तो 80 का बटा 2 और 80 को 2 से काट दिया 40, तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 40 मीटर। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, आपका सही है। देखो क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, एक लाइन में भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक समझो तो क्वेश्चन आसान पड़ेगा। परिमाप 200 मीटर दिया, परिमाप का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 200, 2 लंबाई का वैल्यू 60, चौड़ाई बताना है हमें बराबर 200, 60 में 2 का गुणा 120 प्लस 2 चौड़ाई बराबर 200 और दो चौड़ाई बराबर 200, ये 120 प्लस का उधर गया माइनस का, बचा 80, 80 को 2 से काट दिया 40, तो चौड़ाई कितनी आ गई 40 मीटर। दूसरा तरीका क्या है इसका, सेकंड मेथड क्या है, परिमाप कितना है 200 मीटर, परिमाप है 200, परिमाप क्या है 200 मीटर है। अब परिमाप का मतलब 200 रुपये है,
परिमाप का मतलब एक सेकंड के लिए सोच लें, 200 रुपये हमें किसी को देने हैं, 60 यहाँ दिए, 60 यहाँ दिए, तो 60 और 60 मतलब 200 में से 60 एक चला गया, 60 एक चला गया, तो मतलब गया 120। 200 में से 120 माइनस किया, 200 में से 120 माइनस किया तो 80 बचा। 200 में से जब 120 माइनस किया तो 80 बचा, और 80 में 1 और 1 2, 80 में 2 चौड़ाई हैं, तो 80 चौड़ाई बराबर 80 को 2 से काट दिया, 80 को 2 से काट दिया, और 2 से इसलिए काट दिया क्योंकि 2 चौड़ाई हैं, तो कटा तो कितना है 40 मीटर। अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है तो वो कर लें, या डायरेक्ट करना है। देखो परिमाप कितना 200, जब 200 में से लंबाई 60, यह 60 और यह भी 60, तो 60 और 60 घटा तो 120 घटा, 200 में से 120 गया तो 80 बचा, और चौड़ाई बराबर 80 का बटा 2 तो मतलब 40 मीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और दिया इसी तरह का, परिमाप 180। अब मैं बिना फॉर्मूले के कर रहा हूं, परिमाप कितना 180, परिमाप 180 है, परिमाप 180 है इसके अंदर, और लंबाई कितना, देखो परिमाप कितना है इसका 180, और लंबाई दे दिया 50। जब ये 50 तो ये भी क्या होगा 50 होगा, और क्या करो 180 से 50 और 50 चला गया, तो 180 से जब 100 गया तो बचा कितना 80 बच गया। 180 से जब 50 और 50 चला गया, 100 गया, तो बचा कितना 80, और 80 में क्या है, 80 में क्या है 2 चौड़ाई है। पहले वाले में 60 वैल्यू थी, अब 180 से 100 गया तो 80 बचा, और 80 में क्या, 80 में 2 हैं, 2 क्या है चौड़ाई, तो 80 का बटा 2 तो कितना आ गया 40, 80 का बटा 2 तो कितना आ गया 40, और 40 मतलब बी ऑप्शन दोस्तों क्या है आपका सही है। ये कराया मैंने बिना फॉर्मूले के। सपोज परिमाप का मतलब मुझे आपको 180 रुपये देना है, 80 रुपये में से 180 में से 50 मैंने यहाँ दे दिया, 50 ये 50 और 50 100 चला गया, 180 से जब 100 गया तो 80 बच गया, तो 80 में कितना 2 चौड़ाई हैं, 80 में जो चौड़ाई हैं वो 2 हैं, तो 80 को 2 से काट दिया 40, तो 40 मीटर आपकी चौड़ाई आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत की लंबाई दे दिया, लंबाई दे दिया 21 मीटर, लंबाई दे दिया 21 मीटर और चौड़ाई दे दी 15 मीटर। आयत की लंबाई दे दिया 21 मीटर, चौड़ाई दे दी 15 मीटर, तो क्षेत्रफल पूछ लिया किसका, आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई जो बना आपका 21 मीटर बना, लंबाई कितना 21 मीटर और चौड़ाई कितना 15 मीटर। लंबाई बना 21 मीटर और चौड़ाई बना 15 मीटर, तो 15 का गुणा करें, 15 ही कम 15, 1 हासिल, 15 दूनी 30 और 1 31, और मीटर है तो वर्ग मीटर लिख सकते हैं, मीटर और मीटर है तो वर्ग मीटर या फिर वर्ग मीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 315 ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। क्षेत्रफल किसका, आयत का, सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 21 मीटर गुणा 15 मीटर तो आ गया 315 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं छठा, लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, लंबाई दे दिया 15 मीटर, लंबाई दे दी 15 मीटर, बस ध्यान रखना मैं बार बार आकृति जरूर बना रहा हूं, और चौड़ाई दे दी 12 मीटर। 17 अप्रैल का एग्जाम या 17 अप्रैल से 22 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में आप खुद चेक करो, यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर बना इस आयत वाले टॉपिक से ओनली। तो इसने क्या कहा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई मिल गई हमारी 15 मीटर और चौड़ाई मिल गई 12 मीटर। लंबाई 15 मीटर मिल गई और चौड़ाई 12 मीटर मिल गई, 15 का 12 से गुणा करो, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 कम 12 और 6 18, 180 वर्ग मीटर क्या है दोस्तों आपका सही आंसर 180 वर्ग मीटर, और डी ऑप्शन क्या है आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब की बार क्षेत्रफल दे दिया, लंबाई दे दी, चौड़ाई पूछ ली, बार बार अलग अलग सूत्र याद नहीं करने, बस क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया इसका 75 वर्ग मीटर, जो बात दे रखी है उसको लिख लेंगे। क्षेत्रफल दिया 75 वर्ग मीटर, और एक भुजा की लंबाई दे दी, एक भुजा की लंबाई दे दी 15 मीटर, ये लंबाई दे दी 15 मीटर। तो इसका सीधा सीधा सा तरीका है, अगर आप सूत्र लगाते हैं वो लगा लें, अगर नहीं लगाना तो क्षेत्रफल को बस लंबाई से भाग कर दें। देखो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई,
लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 75 वर्ग मीटर। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 75 वर्ग मीटर और लंबाई दिया 15 मीटर, लंबाई दिया 15 मीटर गुणा चौड़ाई बराबर 75 वर्ग मीटर, बराबर 75 वर्ग मीटर। पहले समझ ले बेसिक, फिर एक लाइन में 1 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और चौड़ाई बराबर 75 का बटे 75 वर्ग मीटर का बटे 15 मीटर। और मीटर से क्या हुआ, मीटर कट गया, 15 से कितनी बार कटा, इसका वर्ग कट गया, मीटर बच गया, 15 से 5 बार कटा, 15 से 5 बार कटा तो 15 पंजे 75। तो चौड़ाई आ गई इसकी 5 मीटर। चौड़ाई कितने आ गई 5 मीटर। और ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। क्षेत्रफल दिया 75 वर्ग मीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, लंबाई दिया 15 गुणा चौड़ाई बराबर 75 और चौड़ाई 75 का बटा 15, 75 को 15 से काट दिया 5। या फिर डायरेक्ट भी आप देख सकते हो, बस क्या करो क्षेत्रफल जितना दिया उसको क्या करो लंबाई से या चौड़ाई से भाग कर दो, 75 को 15 से भाग कर दो, एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो गया, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो गया 5 मीटर। और 1 सेकंड का क्वेश्चन आपको 2 नंबर देकर जाता है, ध्यान रखें इस चीज को। अगर जरा सी भी हड़बड़ाहट कर दी, जल्दी कर दी तो गलती भी हो सकता है। अगर गलती नहीं करना तो बेसिक को पढ़ें और बेसिक को बिल्कुल समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा नहीं कि उससे पहले आप लोगों का आंसर आ जाएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर, लंबाई 33 दे दिया तो चौड़ाई बतानी है, लंबाई 33 दे दिया तो चौड़ाई बतानी, 33 नहीं है 23 है भाई, इसको 23 कर लीजिए आप, नहीं तो फिर गलत होगा। ये दे दिया कितना 23 मीटर दे दिया तो चौड़ाई बतानी है, तो डायरेक्ट कर दो 460 वर्ग मीटर को भाग कर दो किससे, चौड़ाई से भाग कर दो। अभी एक लाइन में बताया 460 को 23 से भाग कर दो और 23 से काट दिया, 23 दूना 46 तो चौड़ाई कितना आ गया। मतलब जो लंबाई थी आपका कितना थी, लंबाई थी आपकी, लंबाई बतानी थी हमें और क्षेत्रफल 460 दिया था, चौड़ाई 23, लंबाई दी थी आपकी 23 मीटर तो चौड़ाई कितना आ गया 20 मीटर आपकी चौड़ाई आ गया। कितनी आ गई चौड़ाई 20 मीटर। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिमाप दे दिया, लंबाई दे दी तो आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया। मतलब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया, परिमाप दिया। पहले आप आयत बनाओ और आयत बनाते ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सोल्व। आयत का परिमाप दे दिया, परिमाप बेसिक पर चलो, परिमाप दे दिया 150 मीटर, आपका परिमाप दे दिया 150 मीटर है और लंबाई दे दिया आपकी 60 मीटर। देखो ये दिया 60 मीटर। तो परिमाप जो पहले बेसिक पे गए भाई सूत्र रखें, परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर 150 मीटर। 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 150 मीटर और लंबाई का वैल्यू 60, 2 ब्रैकेट 60 प्लस चौड़ाई, 60 प्लस चौड़ाई बराबर 150 मीटर। भाई 60 का 2 से गुणा किया मतलब 2 का 60 से तो 120 मीटर, 120 मीटर प्लस 2 चौड़ाई और बराबर 150। क्वेश्चन एक लाइन का ही है लेकिन समझाने के लिए चलना पड़ रहा है आपको। 2 गुणा 60 120 और 2 चौड़ाई बराबर 150 और 2 चौड़ाई बराबर 150 से माइनस किया 120, जब 150 से माइनस 120 किया तो 30 आया और चौड़ाई बराबर 30 का बटा 2 और 30 को 2 से काट दिया 15 और 15 कहीं आपको दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि इसने चौड़ाई नहीं पूछा आपसे, लंबाई तो दिया, चौड़ाई 15 आ गई। इसने पूछ क्या लिया? क्षेत्रफल पूछ लिया और क्षेत्रफल आपको अभी बताया मैंने, लंबाई गुणा चौड़ाई। किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई आपका कितना 60 मीटर और चौड़ाई कितना 15 मीटर। लंबाई कितना 60 मीटर और चौड़ाई कितना 15 मीटर। तो 15 की 60 से 15 0 0 और 15 छिक्का 90, 900 वर्ग मीटर आपका सही आंसर है। 900 वर्ग मीटर और 900 इसके अंदर दिया नहीं, 900 वर्ग मीटर आपका सही आंसर है। पिछला क्वेश्चन हुआ था तो बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। क्वेश्चन को अगर एक लाइन में समझ सकते तो एक लाइन में भी समझ जाएंगे। एक 60 दी, 150 दिया था क्या? परिमाप।
देखो 150 मतलब 60 ये और 60 ये, जब 150 से 60 और 60 120 घटा तो बचा कितना, बचा आपका 30, और 30 में क्या 1 और 1 2 चौड़ाई है, जब 30 को 2 से किया तो 15 आया। फिर क्या किया इसने, 15 नहीं पूछा, आपसे पूछ लिया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई मतलब 60 और चौड़ाई 15, 60 का 15 से गुना 900 वर्ग मीटर आपका सही आंसर। चलते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरह का, क्षेत्रफल दे दिया, चौड़ाई दे दी, आयत का परिमाप पूछ लिया। क्वेश्चन के अंदर सिस्टमैटिक चलो, क्षेत्रफल जो दिया 240, क्षेत्रफल दिया 240 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल दिया आपका 240 वर्ग मीटर है, और चौड़ाई दे दी 15, तो क्या करो 240 को डायरेक्ट क्या करो आप 15 से काट लो, मतलब क्या दिया लंबाई, पहले तो लंबाई बतानी, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, 240 को आप 15 से काट लो, 15 एकम 15, 15 एकम 15 कितना 9 बचा 0, 15 छिक्का 90, तो यानी कि ये 15 थी तो ये 16 आ गई, ये 15 थी तो 16 आ गई, चौड़ाई 15 दिया था, चौड़ाई आपकी कितनी दी थी 15 दी थी, चौड़ाई आपकी 15 दी थी, तो लंबाई कितना आ गया 16 आ गया, लंबाई कितना आ गया 16 आ गया। अब क्या पूछ लिया आपसे, आपसे पूछ लिया परिमाप, आपसे पूछ लिया परिमाप, और परिमाप किसका, आयत, क्योंकि आयत ही चल रहा है, परिमाप मतलब 16 और ये भी 16, ये 15 तो ये भी 15, तो सबको जोड़ दो, 16 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 15, सबको जोड़ दिया, 16 और 15 31, और 16 और 15 31 दूनी 62, तो 62 मीटर क्या आ गया दोस्तों, 62 मीटर क्या आ गया आपका सही आंसर, जो चीज पूछी हमने वो बताई। दोबारा समझे, ये दिया 15, जब ये 15 दिया, आयत की चौड़ाई 15 दी और क्षेत्रफल दिया, तो क्षेत्रफल को क्या करा डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, चौड़ाई से भाग कर ले, तो हमारी लंबाई आ गई 16, और लंबाई जब 16 आ गई तो परिमाप पूछ लिया, 16 15 16 15 सभी को जोड़ लिया, तो 62 मीटर आपका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लंबाई दी और विकर्ण दिया, अब बात समझने वाली आई भाई, एक आयत की लंबाई दे दी और एक विकर्ण दे दिया, आयत की लंबाई दे दी, आयत की लंबाई दे दी और एक विकर्ण दे दिया, और विकर्ण का मतलब ये भुजा, तिरछे वाली भुजा जो आयत के बीचों बीच खींची गई, लंबाई दे दी 15 मीटर, मतलब ये 15 मीटर दे दिया, और विकर्ण दे दिया 17 मीटर, विकर्ण दे दिया 17 मीटर, लंबाई दे दी और विकर्ण दे दिया। आप एक चीज देखो यहां पर, ये क्या बन गया, एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया, एक ऐसे त्रिभुज का, ये 15 मीटर बन गया और ऊपर बन गया 17 मीटर, और ये वाली जो वैल्यू है इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं आधार, ये वाली वैल्यू को बोल दिया कर्ण, इसको बोल दिया कर्ण, और नीचे वाली वैल्यू को बोल दिया आधार। और आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी जिस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, पहले इसका बेसिक समझेंगे। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी जिसका नाम दिया पाइथागोरस प्रमेय, और यहां से ही आपका एक क्वेश्चन आ चुका है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण कितना आपका 17 मीटर, इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया गया आपका कर्ण, ये कितना है आपका 17 का स्क्वायर, 17 मीटर का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 17 मीटर का क्या करा स्क्वायर किया, 17 मीटर का स्क्वायर किया। अगली बात, लंबाई हमारी हमें पता, मतलब लंब हमें नहीं पता, इस वैल्यू को लंब बोल दिया या ऊंचाई, और आधार हमारा दिया 15 मीटर का स्क्वायर। कर्ण जो दिया हमारा 17 मीटर का स्क्वायर दिया, 17 मीटर का स्क्वायर किया, लंब बताना आधार 15 मीटर, 17 का 289 होता है, और 15 का 225, ये 225 15 का बना 225 इधर आया तो माइनस का 225 बराबर लंब का स्क्वायर। भाई ये 15 का मैंने डायरेक्ट इधर लेकर आ गया, 15 का 225 बना, 289 से 225 गया तो 64 बना, और 64 बराबर लंब का स्क्वायर, और लंब बराबर अंडर रूट का 64, और 64 किसका,
8 का, जो 64 वर्गमूल होता है वो होता है 8 का। तो हमारा लंब आ गया 8, लंब आ गया आपका 8, ये आ गया आपका 8 मीटर। क्वेश्चन क्या कहा, 12वां क्वेश्चन, एक आयत का विकर्ण दिया, लंबाई दे दिया और पूछ लिया चौड़ाई। तो देखो पहले चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है। पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या दिया, कर्ण दे दिया 20 मीटर, जो कर्ण दिया वो दे दिया 20 मीटर, कर्ण दे दिया 20 मीटर और लंबाई दे दी 16 मीटर, लंबाई दे दी 16 मीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और लंब का स्क्वायर जो दिया आपका, कर्ण दिया 20 मीटर का स्क्वायर, 20 मीटर का स्क्वायर, और लंब जो दे दिया आपका, लंब हमें बताना ये वाली भुजा क्या है, लंब है, और आधार दे दिया आपका, आधार दे दिया 16 मीटर का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर किया, 20 गुणा 20 400 मीटर का स्क्वायर, 400 मीटर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, और 16 का स्क्वायर किया तो 256, 16 का स्क्वायर किया आपने तो 256 मीटर का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर किया 400, 16 का स्क्वायर किया 256, ये 256 उधर प्लस का है, बराबर से इधर आया तो माइनस का बना, 400 मीटर का स्क्वायर से माइनस किया 256 मीटर का स्क्वायर और बराबर क्या, लंब का स्क्वायर। 400 से 256 घटा तो 144 बचा, 144 मीटर का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर। और लंब बराबर हो गया आपका, लंब बराबर अंडर रूट 144, और 144 जो बना वो 12 का बना, 12 मीटर। तो लंब आ गया, मतलब ये वाली भुजा आ गई आपकी, लंब कितना आ गया आपका 12, और 12 मीटर क्या आया। देखो त्रिभुज में इस वाली वैल्यू को बोलेंगे लंब, ये बोल दिया लंब, नीचे वाली वैल्यू को आधार बोल दिया, और इस वैल्यू को बोल दिया आपका कर्ण। और इस लंब को ऊंचाई भी बोल सकते हैं आप, ऊंचाई भी बोल सकते हैं। लेकिन जब यही वैल्यू आयत में जाएगी तो चौड़ाई बन जाएगी, यही वैल्यू आयत में गई तो क्या बन गया, चौड़ाई बन गई उसके अनुसार। तो 20 कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, कर्ण 20 का स्क्वायर किया 400, 16 का स्क्वायर किया 256, 400 से 256 गया तो 144, और 144 है दोस्तों आपका 12 का, तो कितना आ गया 12 मीटर। अब मुझे क्वेश्चन में रिप्लाई करेंगे आप, दो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं कि इसका परिमाप बताओ, इसका परिमाप बताओ, आपको आंसर रिप्लाई करना है एक, और दूसरा बताना है इसमें क्षेत्रफल, कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ये दो क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देना है और कल मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयताकार पार्क की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। पार्क के बाहर 2 मीटर का रास्ता बना है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। देखो एक आयताकार, मान लो एक आयताकार क्या है, पार्क है, आयताकार पार्क है, और पार्क के बाहर क्या कहा, एक 2 मीटर का रास्ता बना हुआ है, 2 मीटर का रास्ता बना हुआ, 2 मीटर का क्या बना, रास्ता, इस तरह का एक रास्ता बना हुआ है पार्क के बाहर। पार्क के बाहर क्या बना, एक रास्ता बना, इस तरह का एक रास्ता बना हुआ है, और इसने कहा, ये बोल दिया आपको कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। रास्ते का क्या बताना आपको, क्षेत्रफल। जब ये 2 मीटर रास्ता यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, इधर भी 2 मीटर है और इधर भी 2 मीटर है, चारों तरफ क्या है 2-2 मीटर है, और इसका लंबाई दे दिया 16 मीटर और चौड़ाई दे दिया 6 मीटर। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब ये 16 मीटर है और 2 मीटर का रास्ता इधर बढ़ा तो 2 का इधर बढ़ा, तो ये लंबाई हो जाएगी आपकी 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर हो जाएगी आपकी, क्योंकि 2 ये और 2 ये 4 जुड़ गया, 16 और 4 20, और 6 और 2 और 2 4 जुड़ा तो 10 मीटर। अब इसने कहा रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया, तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, या बाहर का क्षेत्रफल माइनस बाहर का क्षेत्रफल माइनस
अंदर का क्षेत्रफल। जो रास्ते का क्षेत्रफल है, इस तरह बना रास्ता, उसका क्षेत्रफल होगा बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, और बाहर का हो गया 20 गुणा 10, बाहर का हो गया 20 मीटर और गुणा 10 मीटर। 20 का जब आपने 10 से गुणा किया, 20 था, हम 200 मीटर का स्क्वायर, 200 मीटर का स्क्वायर, और माइनस अंदर बनी आपकी 16 गुणा 6। अगर अंदर क्या हुआ, 16 गुणा 6 मीटर, 16 गुणा 6 मीटर। तो 16 का 6 से गुणा किया, 16 चिक्कम 96, 96 मीटर का स्क्वायर। जब 200 में से 96 मीटर का स्क्वायर घटा तो 104 मीटर का स्क्वायर बन गया, 104 मीटर का स्क्वायर बन गया। और 104 मीटर क्या, डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। क्या दिया, आयत की लंबाई 16 मीटर दी, चौड़ाई 6 मीटर थी, और 2 मीटर का रास्ता बना हुआ है। जब 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो 2 और 2 4, लंबाई में बढ़ गया 20 हो गया, 2 और 2 2 4, 4 बढ़ गया आपका चौड़ाई में, तो 10 हो गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल वही बताया, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 20 गुणा 10 और माइनस 10 गुणा 16 गुणा 6, 20 का 10 में 200 और 16 का 6 में 96, तो 104 मीटर स्क्वायर या 104 वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है, डी ऑप्शन क्या है आपका सही है, डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर एक और इसी तरह का क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन। आयताकार पार्क की लंबाई दे दी, एक आयताकार पार्क की लंबाई दे दी 34 मीटर और इसकी चौड़ाई दे दी, ये 34 मीटर दिया और चौड़ाई दे दिया, इसका चौड़ाई दे दिया कितना आपका 24 मीटर, लंबाई दे दी आपकी 34 मीटर, चौड़ाई दे दी 24 मीटर, और बोल दिया कि बाहर 3 मीटर का रास्ता बना हुआ है। इसके बाहर क्या है, एक रास्ता बना हुआ है, यानी कि एक रास्ता बना हुआ है, और जिससे रास्ते की लंबाई क्या आ गई, 3 मीटर रास्ते की लंबाई आ गई। जो रास्ते की लंबाई आ गई वो 3 मीटर आ गई। और पूछ क्या लिया आपसे, आपसे पूछ लिया रास्ते का क्षेत्रफल, आपसे पूछ लिया गया रास्ते का क्षेत्रफल। जब ये 3 इधर बढ़ा, 3 इधर बढ़ा, 3 इधर भी बढ़ेगा और 3 इधर भी बढ़ेगा, तो 3 और 3 6 बढ़ गया। जब 34 में 6 बढ़ा तो 40 मीटर हुआ, 34 में 6 बढ़ा तो 40, और 24 में 3 और 3 6 बढ़ा तो 30 मीटर। अब पूछ क्या लिया, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे। तो रास्ते का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल, और बाहर का जो आपका क्षेत्रफल आया वो आया आपका 40 गुणा 30, 40 मीटर गुणा 30 मीटर, 40 मीटर गुणा 30 मीटर, और अंदर का आया आपका 34 मीटर गुणा 24 मीटर, 34 मीटर गुणा 24 मीटर। तो आपने गुणा किया, 4 तिया 12, मतलब 1200 वर्ग मीटर, 1200 मीटर स्क्वायर, और माइनस 34 का 24 से गुणा करो, 24 चौका 96 का 6, हासिल लगा 9, 24 थी 72, 72 में 9 जुड़ा 81, 816 मीटर का स्क्वायर। अब 1200 से 816 घटा दिया आपने, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और 11 में से 8 गया 384 मीटर का स्क्वायर, 384 मीटर का स्क्वायर। अब 384 रुपीज तो दिया। अब रास्ता जो बना, उस रास्ते को बनाने के लिए कुछ खर्च भी आया, और इसने कहा इसका खर्च 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल खर्च बनाओ। मतलब रास्ता जो है 384 मीटर स्क्वायर का है, तो कुल खर्च क्या होगा आपका, कुल खर्च होगा, 1 वर्ग मीटर का खर्चा आ गया आपका 8 रुपए, तो टोटल रास्ता बना 384, तो 384 गुणा 8, तो 8 चौक 32, 8 अठी 64 और 3 67, 6, 8 तिया 24 और 6 30, 3072 रुपये, 3072 रुपये आ गया रास्ते का खर्च। देखो रास्ता 34 दिया, लंबाई 34, चौड़ाई 24, 3 मीटर और 3 मीटर, 3 और 3 6 बढ़ा तो 40, और इधर 6 बढ़ा तो इधर 3 और 3 6 बढ़ा तो 30,
तो रास्ते का क्षेत्रफल बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का, और बाहर कितना 40 गुना 30, 40 का 30 से 1200, और अंदर 34 का 24 से गुना तो 816, तो 384 वर्ग मीटर इसका क्या आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। और रास्ते को जो बनाने के लिए खर्च हुआ वो 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर हुआ। तो क्वेश्चन में पूछ लिया कुल खर्चा, तो 384 60 का गुणा किया 3072 दोस्तों आपका सही आंसर है, मतलब ऑप्शन सी। चलते हैं लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयत की लंबाई दे दिया, आयत की लंबाई दे दिया 7 और चौड़ाई दे दिया 4 के अनुपात में, मतलब ये क्या दे दिया, अनुपात में दे दिया। जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। और फिर क्या कह दिया, परिमाप बोल दिया दोस्तों, परिमाप बोल दिया, परिमाप दे दिया इसका 88 मीटर। ये तो क्वेश्चन के अनुसार 88 मीटर आया, क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया आपका 88 मीटर आया। अब अपने आप चेक करें कि कितना होगा। परिमाप दे दिया 88 मीटर, तो हमारे अनुसार मैंने परिमाप बताता चारों भुजाओं का जोड़, तो 7 और 4 11, 7 और 4 11, हमारे अनुसार परिमाप हो गया 22। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 88 है, तो एक अनुपात का वैल्यू 88 का बटे 22, और 22 से इसको काट दिया तो 4 बार कट गया, 22 से ये कट गया तो 4 बार कट गया, मतलब 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 11 22, 22 का मान 88, एक का मान 88 का बटा 22, तो मतलब 4, एक अनुपात का मान 4। तो इसने कहा लंबाई व चौड़ाई का अंतर बताओ। देखो लंबाई आप चेक कर लो, 7 के अनुपात में थी, तो 7 चौक 28, लंबाई आ गई 28, और चौड़ाई जो है वो 4 के अनुपात में है। देखो ये 4 के अनुपात में, 7 के अनुपात में थी, और एक अनुपात का मान 4, तो 4 चौक 16। और इसने पूछ क्या लिया आपसे, अंतर पूछ लिया, अंतर पूछ लिया, और अंतर का मतलब घटा, लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो 18 से 16 को, 28 से 16 को माइनस कर दिया, 28 से 16 को माइनस कर दिया तो 12, और 12 मीटर क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है। परिमाप 88 दिया, हमारे अनुसार परिमाप का अनुपात आया 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 11 22, 22 का 88, एक का 88 बटा 22, एक अनुपात का मान 4, तो लंबाई पे 28 अनुपात है, चौड़ाई पे 16, तो अंतर 28 माइनस 16, 28 से 16 गया तो 12। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 और 4 का जो अंतर आया वो 3 अनुपात का आया, और एक अनुपात का मान दिया 4, तो 3 चौक 12, ये भी आपका सही अंतर है 12 मीटर। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आयत की लंबाई दे दी और चौड़ाई दे दी, आयत की लंबाई दे दी 13 का अनुपात, चौड़ाई दे दी 6 का अनुपात। जब ये 13 तो यह भी 13, और ये 6 तो ये भी 6। फिर क्या बोल दिया, परिमाप दे दिया आपका, परिमाप दे दिया 78 मीटर, परिमाप दिया 78 मीटर। जब क्वेश्चन में 78 मीटर दिया तो हमारे अनुसार 13 और 6 19, 13 और 6 19, 19 दूनी 38, 38 का मान 78, सॉरी 19 दूनी 13 और 6 78 नहीं 76 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 76 दिया हुआ है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया वो 76 मीटर दिया। हमारे अनुसार 13 और 6 19, 13 और 6 19, 19 दूनी 38 आया, और ये कहा 76, तो एक का मान 76 का बटे 38, तो 38 दूनी 76, एक अनुपात का मान 2 आ गया, एक अनुपात का मान 2 आ गया। और इसने कहा लंबाई व चौड़ाई का योग बताओ। परिमाप नहीं पूछा, परिमाप तो दिया हुआ था, अब लंबाई निकालो आप, 13 गुणा 2, तो 13 दूनी 26, और चौड़ाई देख लें आप, चौड़ाई का वैल्यू कितना, चौड़ाई 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। और इसने पूछ क्या लिया आपसे दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का योग, तो योग अगर योग करते हैं आप तो 26 में आपने 12 जोड़ देना है। 26 में क्या किया, 12 को जोड़ दो, जब 26 में 12 जोड़ दिया तो आपका आंसर आ गया 26 + 12 मतलब 38 मिनट। अगर परिमाप पूछता तो वो तो दे ही रखा है, और आपको अब आंसर रिप्लाई करना है। लंबाई परिमाप दिया 76, और हमारे अनुसार परिमाप 38 अनुपात है, 38 का मान 76, एक अनुपात का मान 76 का बटे 38, तो 2 आया, एक अनुपात का वैल्यू 2, लंबाई पर 13 अनुपात है, 13 दूनी 26, और चौड़ाई पर 6 अनुपात है, 6 दूनी 12, तो योग आ गया 26 में 12 जोड़ दिया 38। तो दोस्तों 38 क्या है आपका सही आंसर। ये था आपका आयत के क्वेश्चन, जिस तरह के आपके एग्जाम में, इंडियन आर्मी के एग्जाम में आते हैं। ये आयत के सारे बेसिक क्वेश्चन थे। अगर आप आर्मी का एग्जाम लगाएंगे तो इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आयत से। तो इसी के साथ
मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ दोस्तों। इसको एक बार ध्यान से पढ़ना, रिवाइज करना, अच्छे से क्वेश्चन को लगाना रफ नोटबुक पर, फिर फेयर नोटबुक पे, और फिर चेक करना जब आप एग्जाम दोगे या पिछले एग्जाम कोई भी होगा इससे बाहर आयत का अगर क्वेश्चन आया तो कोई भी क्वेश्चन आपने अगर करके देखेंगे तो इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।